कि हाइड्रोजन के कहाँ रखा जाए अभी तक कोई बता नहीं पाया है। तो हाइड्रोजन जो है उसको कहाँ प्लेस करे ये कोई जन बता नहीं पाया। क्यों? क्योंकि तुम लोग पीरियोडिक टेबल तो पढ़ ही रखे हो, तो तुम लोग को सारा पोजीशन ग्रुप सब पता है। तो तुम लोग एक मिनट। हाँ, तो हाइड्रोजन को 1A में भी रख सकते हैं और कहाँ पे रख सकते हैं, 7A में भी रख सकते हैं। तो ऐसा लेके क्यों था यहाँ पे? क्योंकि हाइड्रोजन जो है भैया डुअल बिहेवियर करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है और किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। वो H+ भी है, वो H- भी है। तो इसीलिए हाइड्रोजन को 1A में भी रख सकते हैं पहला जगह, और हीलियम के पहले भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए इसको कहाँ रखे अभी तक ये कोई साइंटिस्ट नहीं बता पाए। तो ये क्या बता रहे तुमको हम, ये डुअल बिहेवियर शो करता है। ये कैसा बिहेवियर शो करता है? डुअल बिहेवियर। तो यही चीज में पढ़ेंगे हम लोग आज। क्या चीज के बारे में? हाइड्रोजन। तो तुम लोग देख सकता है ऐसे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे रख के दिखाता है, 1A में रख के दिखाता है, जो तुम लोग को यहाँ पे दिख भी रहा होगा। ये रहा तुम्हारा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो होता है अकेला नहीं रह पाता, तो भैया हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है? मॉलिक्यूल बना लेता है। तो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो भैया एक हाइड्रोजन का जो वेट आता है, एटॉमिक वेट, वो आता है 8। तो मॉलिक्यूल का क्या आ जाएगा? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बुलाएंगे इसको। तो भैया 2 × 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और अगर सिर्फ एक है तो दिस इज कॉल्ड H अगर है तो इसको हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास बुलाते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आ रहा है हाइड्रोजन का? 1 आ रहा है। तो इस चीज को क्लियर रखना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। हम वापिस से तुम लोग को यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान दे। एक है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, एक है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो तुम लोग को हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं भैया, यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन का एक एटम है और ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। तो पहले भी तुम लोग को बताएं हाइड्रोजन मतलब एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है। तो ये चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे तुम देख सकता है एक हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पे कितना हो गया? 1। और यहाँ पे 2 × 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। दिस इज मॉलिक्यूलर मास और दिस इज एटॉमिक मास। उसके बाद देख फिर क्या आता है, वैलेंसी पूछ रहा है। तो तेरे लोग को बताएं कि यहाँ पे इसका वैलेंसी क्या होता है? H+ होता है। कितना बताए? 1+। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भैया बताइए। तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है भैया, तो K का कितना आ गया? 1 आ गया। हाइड्रोजन को अगर दिखाना है तो देखिए भैया ऐसे करके दिखा दिए इसका न्यूक्लियस, और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके सेल में क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो ये हो गया। और हम बताते तुम लोग को हाइड्रोजन का नेचर में आइसोटोप्स पाया जाता है। हाइड्रोजन का आइसोटोप के बारे में भी हम तुम लोग को बताते हैं। अगर होता है क्वेश्चन पूछता है तो तुम लोग ये चीज नोट कर लेना, ठीक है। ये हम शायद तुम लोग को पहले भी बताए थे। आइसोटोप्स क्या होता है? कोई बच्चा हमको डेफिनेशन बता सकता है आइसोटोप्स का? एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे। आइसोटोप्स क्या होता है? एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कोई किसी को याद नहीं था ये चीज? हाँ भैया याद था, बोलने वाले थे अभी जस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देख, तो भैया यहाँ पे हम 3 हाइड्रोजन आप लोग को बना के दिखा रहे हैं। क्या क्या हाइड्रोजन है यहाँ पे देखो। पहला हुआ भैया 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। 1, 2, 3 ऊपर क्या है बताओ जल्दी से? मास नंबर। मास नंबर, ठीक है। तो भैया देखिए ये आइसोटोप से एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, सॉरी, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट क्या होता है? मास नंबर। उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? आइसोटोप। अब चलो देखो आइसोटोप्स का नाम आ ही गया और हम लोग हाइड्रोजन के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो इनका नाम चलो देख लेते हैं। तो पहला का नाम क्या है? प्रोटियम, ठीक है। दूसरा का नाम क्या है? ड्यूट्रियम। तीसरा का नाम क्या है? ट्रीटियम। ये क्वेश्चन आता है इसलिए हम इस पे बार बार तुम लोग को फोकस करवाते हैं। ट्रीटियम। अब यहाँ पे देखो खास बात, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन काउंट करके हमको बताओ सबका कितना कितना होगा। पहले का प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, बता मेरे को। सही लिखे हम? हाँ भैया। दूसरे का देख कितना हो जाएगा? 1। इसका भी 1। और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ट्रिटियम का देख कितना हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा भैया 1, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 2। जिसको जिसको कंफ्यूजन है वो देखो, जो शायद कंफ्यूज लग रहा था कुछ कुछ। Z = P = E होता है। तो P और E तो बराबर होगा ही भैया। Z नीचे वाला Z है, ऊपर वाला A है। तो यहाँ पे देखिए 1, 1, 1, तो सबका 1। तो आइसोटोप्स क्या चीज में डिफर कर जाता है? न्यूट्रॉन्स में। क्या चीज में डिफर कर जाता है? न्यूट्रॉन। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबका सेम है तो इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा बताओ? सेम। सेम। तुम लोग को बताए थे कि इसी का भी केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। तो इस चीज को तुम लोग ध्यान रखना और ये इंपॉर्टेंट चीज है, भूलना नहीं है तुम लोग को।
तो भैया आप लोग के सामने यहाँ पे हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स दिखाए हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और क्या हुआ, ट्रिटियम। बताया तो ठीक है, नहीं बताया तो कोई बात ही नहीं है। अब आ जाते बुक में, चलो देखो यहाँ पे क्या लिखता है। लिखता है हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, इट्स एटॉमिक नंबर इज 1। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 1। एंड इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। तो तुम लोग को बता दिए। कौन बच्चा मेरे को बता सकता है, द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंस सेल एंड द सेल नेक्स्ट टू वैलेंस सेल इज नोन एज पेनल्टीमेट सेल। वेरी गुड। तो भैया द सेल नेक्स्ट टू पेनल्टीमेट सेल को क्या बुलाते हैं, अगर ये भैया आप सबसे बाहर वाला सेल को वैलेंस सेल बुला रहे हो तो इसके बाद वाला जो है, इसके अंदर वाला, इसको हम लोग बुलाएंगे पेन अल्टीमेट सेल। क्या बुलाएंगे, पेन अल्टीमेट सेल बुलाएंगे। तो इसको भूलना नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखो आगे क्या बता रहा है, हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये तो बता ही दिए तुम लोग को। एंड इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इट्स इन इट्स वैलेंस सेल, therefore it belongs to group 1। तो इसीलिए इसको क्या रख दिया, ग्रुप 1 में। अब वापिस से हमको बता दे जल्दी से, पीरियड क्या बताता है और ग्रुप क्या बताता है, कोई भी बच्चा। भैया ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और पीरियड नंबर ऑफ सेल। वेरी गुड दिव्यम। पीरियड जो है भैया नंबर ऑफ सेल्स बताता है, और आपका जो ग्रुप है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तुम लोग मार खाएगा सही में, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी को याद नहीं रहता है सब चीज। पीरियड जो है भैया, मान लीजिए अगर पीरियड 3 में है, इसका मतलब क्या है, उसके पास के, एल और एम सेल है। और अगर मान लेते ग्रुप 3 में, तो इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल में उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, और अंदर वाला भरा हुआ रहेगा, तो 2 8 3 हो जाएगा। तो ये सब चीज तुमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे उसी के बेसिस में बता रहा है कि इसके पास देखो किस पीरियड में और किस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है। भैया एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट हो या इनर मोस्ट हो, ये तो भैया इलेक्ट्रॉन ही नहीं है बेचारे के पास। तो यहाँ पे तो ये क्या होगा, 1 में लाई करेगा। दूसरे पास इसके पास के सेल है, तो पीरियड 1 और ग्रुप क्या हो गया, वो भी 1 हो गया। तो सबसे पहला नंबर इसी को मिल गया, वो है हाइड्रोजन। तो देख ले, it is expected that the properties of hydrogen should be similar to those of other members of first group। तो सीधा सा बात है भैया, सेम ग्रुप में उसी को डालते हैं जिसका प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है। बट दिस इज नॉट द केस। अब देखो, ठीक है, बट दिस इज नॉट द केस। भैया इस हिसाब से तो ठीक है, आपका एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1 और पीरियड 1 में आना चाहिए, बट फिर क्या बोलता है कि ऐसा नहीं है। एवर सिंस Mosley presented the periodic table, the position of hydrogen in the table has been a matter of controversial debate। तुम लोग को आज बोले ही थे ये चीज। This is mainly because some of the properties of hydrogen resembles to the property of the alkali metal, while other resemble to the halogen। तो तुम लोग को ये बात पता ही है, 1A को हम लोग क्या बुलाते हैं, अल्कली मेटल बुलाते हैं, और 17 को क्या बुलाते हैं, हेलोजन बुलाते हैं। 17 को क्या बुलाते हैं, हेलोजन। हम लोग जीरो ग्रुप का बात ही नहीं करते हैं, 17 को क्या बुलाते हैं, हेलोजन बुलाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। एवर सिंस Mosley presented his periodic table, the position of hydrogen in the table has been a matter of controversial debate। This is mainly because बता ही दिए कि कुछ प्रॉपर्टीज उसका 17 से मिलता है और कुछ प्रॉपर्टी 1A से मिलता है। फिर क्या लिखा हुआ उसके बगल में, दैट सजेस्टेड, क्या है उसके बाद दृष्टि, थॉमसन। अच्छा थॉमसन, ठीक है, ओके। थॉमसन सजेस्टेड ए सेपरेट पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, और एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल दैट डज नॉट डिस्टर्ब द सिमेट्री ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे यही चीज बता रहा है कि हाइड्रो थॉमसन एक साइंटिस्ट है, उसको बीच में रख दिए। तो तुम लोग बाजार में अगर कोई पीरियोडिक टेबल खरीदने जाओगे, सॉरी हाइड्रोजन को बीच में रख दिए। किसको बीच में रख दिए, हाइड्रोजन को, ना तो यहाँ पे ना तो यहाँ पे, ठीक है। तो उसको कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे। लेकिन ज्यादातर जो है वो इसको यहीं पे दिखाएगा। तो स्कूल के जितना भी है तो इस चीज का ध्यान रखना। अब फिर इसका प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हाइड्रोजन शोज अ डुअल नेचर सिंस इट रिसेंबल्स द अल्कली मेटल ऑफ ग्रुप 1A एंड हैलोजन ऑफ ग्रुप 7A। तो भूलना नहीं है इस चीज को। अब लिखता है यहाँ पे, देखो इसका 1A के हिसाब से इसका प्रॉपर्टी बता रहा है, देख ले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी को दिक्कत नहीं होगा इस चीज में। तो फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है, तो भैया बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो अभी हम लोग किसके हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं, 1A के हिसाब से। तो 1A का जितना प्रॉपर्टी है सारा सेम सब मैच करेगा। 1A का जितना भी एलिमेंट है सबका वैलेंसी कितना होता है, +1 होता है। तो वही चीज यहाँ पे भी बता रहा है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा तुम लोग को दिमाग लगाने का काम नहीं है, सिंपल सा चीज है ये।
तो ये चीज तुम लोग को ऐसे भी पता है। आयन फॉर्मेशन बताता है, ईच ऑफ देम कैन फॉर्म कैटायन। तो कैटायन कब बनता है बताओ? जैसे भैया यहाँ पे एक m इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लूज किया, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, m+ आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, m+। तो ये कटा हुआ आयन, बार बार तुमको याद करने के लिए बुलाते हैं कटा हुआ, इसको हम लोग ऐसे कर दिए तो पॉजिटिव आयन को कैटायन बुलाते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, m-। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, एनायन कहलाता है। यहाँ पे ये क्या कहलाता है, एनायन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो ये क्या बना रहा है, कैटायन बना रहा है। ऑल सच एज सच ऑल दिस एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है, तो तुम लोग देखो इसका वैलेंसी जो आ रहा है ये प्लस में आ रहा है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहला रहा है, इसीलिए इसको क्या बुला रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है तुम लोग को। फिर रिड्यूसिंग पावर देखो यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, हम बता देते सीधा सा। रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, तुम लोग सबको पता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एनी सब्सटेंस इज नोन एज, ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस इज नोन एज Oxidation. तो पूछ रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एनी सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। Reduction. ठीक है, तो इतना कंफ्यूज क्यों है तुम लोग? तो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या करता है, या एक और तरीका है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बुला सकते हो या क्या बुला सकते हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। दोनों का दोनों जो प्रोसेस है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है, ये भैया रिडक्शन है। ये क्या है, रिडक्शन है। तो इस चीज का ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन बुलाते हैं। तो यहाँ पे देख, ये रिएक्शन देखना, बहुत सिंपल सा चीज है भैया, Cu + H2 को रिएक्ट कराए तो बताओ तो क्या देगा। यहाँ पे भैया ये देखिए, इसका ऑक्सीजन खींच लिया, हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन खींच लिया और क्या बना लिया, Cu मेटल अलग कर दिया और ये अपना वाटर बना लिया। यहाँ रिमूवल ऑफ क्या हुआ, ऑक्सीजन हो गया, और साथ साथ क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन भी हो गया। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे जो डब्बा बना है ना वो बना ले ताकि तुमको रिएक्शन करने में दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे ऐसे करके डब्बा बना ले कि इसका ऑक्सीजन खींच लिया। उसके बाद सोडियम भी वही काम कर रहा है। अच्छा, क्यों कॉपर से खींच लिया बताओ तो? क्योंकि वो उसमें रिएक्टिव है। ठीक है, तो वो रिएक्टिव कम है इसलिए भैया उसका ऑक्सीजन खींच लिया। अगर वहीं पे एल्यूमिनियम होता तो भैया वो ऑक्सीजन उसका नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि वो हाईली स्टेबल बॉन्ड रहता है। बर्निंग में बता रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जलता है, तुम लोग सबको पता है, ये इसका टेस्ट है। हाइड्रोजन का केमिकल टेस्ट यहाँ लिख सकता है, तुम लोग कैसे पहचानेंगे कि हाइड्रोजन है? तो केमिकल टेस्ट है, हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड। हाइड्रोजन जो है वो किस साउंड से जलता है, पॉप साउंड से जलता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो फिर क्या बता रहा है, लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे देख सकता है ये सारा रिएक्शन हो रहा है, ये सारा यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो सबके साथ सिंपल है, मेटेलिक ऑक्साइड बना रहा है। ये मेटेलिक क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। और मेटेलिक ऑक्साइड को हम लोग कौन सा ऑक्साइड बुलाते हैं बताओ तुम लोग? मेटेलिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड। ओके, ये ध्यान रखना, मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होता है। कभी भी कंफ्यूजन लगे ना, क्या क्या कर, ऐसे सोचा कर, भैया सोडियम को मिला देता हूँ ऑक्सीजन के साथ तो Na2O बन जाएगा। अब ये जो ऑक्साइड है ना उसको पानी के साथ मिला देते हैं H2O के साथ, तो ये बेस बना रहा है, NaOH बना रहा है, ये बेस है। ठीक है, OH बेस होता है। तो बेस का ऑक्साइड जो है वो क्या बुला रहे, तो ये मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है, भूलना मत। और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है। केमिस्ट्री का पेपर देखे थे, कार्मल का बहुत अच्छा पेपर दिया था, कोशिश करना तुम लोग भी उसको सॉल्व करने का, भेज देना ग्रुप में कार्मल वाले लोग। अल्कली मेटल्स आर सो रिएक्टिव that they get rapidly tarnished with exposed air। ठीक है, क्या बोलता है यहाँ पे, सुनो ध्यान से, अल्कली मेटल्स आर सो रिएक्टिव। तुम लोग मेरे को कोई बच्चा एक्टिविटी सीरीज सुना सकता है? बस पहला ही 3 एलिमेंट का नाम बता दे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। सोडियम, कैल्शियम। वेरी गुड। काना का मग ऐसे हम तो याद किए थे, KNaCl। उसमें से तुम लोग जरा सा देखो यहाँ पे, इसमें K भी आ रहा है और Na भी आ रहा है। दो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल यहीं पे प्रेजेंट है, K और कौन, Na। तो वही चीज बोल रहा है कि हाईली रिएक्टिव होता है व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर।
दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, वो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड दोनों बनाता है। एंड फाइनली कार्बोनेट्स ऑन देयर सरफेस, और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगा तो क्या बना लेगा, कार्बोनेट। तो सीधा सा यही बात कहना चाहता है कि हाईली क्या होता है, रिएक्टिव होता है। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि पोटेशियम सोडियम को क्यों खुले में नहीं रखना चाहिए, वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर नॉट केप्ट इन ओपन, ठीक है, ओपन ग्लास बॉटल। तो कारण है उसको क्या चीज में डुबो के रखो, इनर्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। पानी के साथ भी नहीं रख सकते क्योंकि पानी के साथ भी वो रिएक्ट कर जाएगा, तो उसको क्या चीज में रखते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखते हैं। भैया अगर हम पानी के साथ रखेंगे ना तो पोटेशियम सोडियम इतना हल्का होता है पानी में तैरेगा, तो अगर हम किरोसिन में डाल देंगे तो वो उसमें डूब जाएगा, उसमें पोटेशियम सोडियम जो है दोनों क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो किरोसिन ही इनर्ट सॉल्यूशन है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या कहला रहा है, इनर्ट सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो देखो, ड्यू टू देयर रिएक्टिविटी अल्कली मेटल्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन इनर्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज केरोसिन ऑयल। This inert solvent prevents them from coming in contact with air and moisture. तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें RSN लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। क्वेश्चन ये आता है, why potassium and sodium या why reactive metals are not kept in open। तो सीधा सा बात है, रिएक्टिव है भैया, वो तुरंत एयर के कांटेक्ट में आएगा और एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, मॉइस्चर मतलब पानी हो गया, और वो क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। और ये जो रिएक्शन होता है आगे जाके तुम लोग पढ़ोगे, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ज्यादा हीट लिबरेट करता है, तो इसलिए भी भैया इसको खुले में नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है। तो ये बाद में आएगा और इसी चैप्टर में आएगा, तुमको दिखाएंगे। Combination with non-metals, hydrogen as well as alkali metal reacts with non-metals like oxygen, sulfur, chlorine to form respective compounds। तो देख लो ये सारा compounds वो बनाता है, ओके। तो यहाँ पे देख सकता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो इसका मतलब यही है टोटल मिला के कि हाइड्रोजन एक रिएक्टिव मेटल है, वो तुम्हारा मेटल नॉन मेटल सबके साथ रिएक्ट कर जाता है। उसका पॉजिटिव मतलब वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है क्योंकि उसका वैलेंसी भैया 1 है। तो ये सारा चीज तुम लोग समझ ही गया। सिमिलैरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन, तो यहाँ 1A खत्म होता है, अब यहाँ पे चालू होता है 7A से क्या सिमिलैरिटी है। तो चलो देखते 7A से क्या सिमिलैरिटी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हाइड्रोजन एंड हेलोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन नियरेस्ट इनर्ट गैस। तो तुम लोग एक बात देखो, हाइड्रोजन के नियरेस्ट नोबल गैस, हम तुमको एक बात बताए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कोई भी एलिमेंट क्यों रिएक्ट करता है, कोई बताओ मेरे को, अपना इलेक्ट्रॉन देता क्यों है, अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करता है। वेरी गुड। तो भैया अचीव ने नियरेस्ट नोबल गैस का स्टेबिलिटी कम। वेरी गुड, ठीक है, तुम लोग बोलना चाहते हैं एकदम सही है, सब बहुत सही आंसर बताया। तो सिद्धि एक चीज बोली थी कि ताकि भैया अपने नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सके। उससे पहले कोई बच्चा ये भी बोला, ठीक है हम नाम नहीं देख सके, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। कोई बच्चा ये भी बोला भैया कि ऑक्टेट और डुप्लेट करने के लिए। तो सब सही बोला, सब बच्चा सही बोला। यहाँ पे सारा आंसर मिला के एक आंसर बोलना चाहते हैं, ध्यान से देख। यहाँ पे ये जो है पीरियोडिक टेबल 13 पड़ा हुआ है, हम तुम लोग को बताए थे कोई भी एलिमेंट इसलिए रिएक्ट करना चाहता है ताकि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सके। एंड वो कैसे करता है ये चीज, बाय एक्सेप्टिंग एंड डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, और इसी को बाय क्या बुलाते हैं, ऑक्टेट या डुप्लेट अरेंजमेंट बुलाते हैं, ठीक है। तो वो चाहे तो ऑक्टेट कंप्लीट करता है भैया, चाहे तो डुप्लेट कंप्लीट करता है, ताकि वो क्या कर सके, अपने नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सके। तो बात करते हैं हैलोजन का। तो हैलोजन के बाद आता है, ये रहा, दिस इज द टेबल ऑफ हैलोजन, ठीक है, ये पूरा हैलोजन है। यहाँ पे आप भैया देखिए, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या हो जाएगा, Na के पास, Ne के पास पहुंच जाएगा। और हाइड्रोजन क्या करेगा भैया, हाइड्रोजन अगर दे देगा तो वो हीलियम के पास पहुंचेगा। वो किसके पास पहुंचेगा, हीलियम के पास पहुंचेगा। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है, देख हाइड्रोजन एंड हेलोजन have 1 electrons less than nearest inert gas, ठीक है, दोनों के पास एक कम होता है, वैलेंसी दोनों का एक होता है, thus they accept 1 electron to attain nearest electronic configuration of the nearest inert gas। यही चीज बताएं। फॉर्मेशन ऑफ आयन, तो तुम देखो यहाँ पे हाइड्रोजन उधर H+ बता रहे थे, यहाँ पे तुम लोग देखो ये H+ बना रहा है भैया, और यहाँ पे देखिए ये H- बना रहा है। ये क्या बना रहा है, H-, क्यों, ताकि नियरेस्ट नोबल गैस तक पहुंच सके। ये तो H- बना रहा, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर हो गया। फिजिकल स्टेट देखो यहाँ पे, लाइक हैलोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन। अब देख पोटेशियम सोडियम क्या होता है बता, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैस होता है,
सॉलिड। तुम लोगों को पता होना चाहिए पोटेशियम सोडियम सबसे सॉफ्ट मेटल्स होता है, बात पता है कि ये नाइट से भी कट सकता है भैया, ये पढ़ा होगा तुम लोग एक्सेप्शन में कि जनरली मेटल्स आर हार्ड बट सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स, ये नाइफ से भी आराम से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे यही चीज हम तुम लोग को बता रहे हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि भैया सोडियम पोटेशियम अगर 1A में है तो वो सॉलिड है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। अनलाइक हैलोजेंस ये भी क्या है, गैस। हाइड्रोजन में क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब जो है सब क्या है भैया, गैस होता है, ब्रोमीन खाली गैस नहीं है, तो और बाद बाकी सारा क्या है, गैस है। एटोमिसिटी का बात करते हैं, देखिए भैया कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है, तो एटोमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, हाइड्रोजन के पास कितना एटम्स है, तुम ही लोग बताओ। 12। 2 एटम्स, 12 नहीं 2, ठीक है, तो इसको हम लोग डाई एटॉमिक बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, डाई एटॉमिक। तो एटोमिसिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, तो वहां पे कितना प्रेजेंट है, 2, तो 2 है तो इसको क्या बुलाएंगे हम लोग, डाई एटॉमिक बुलाएंगे, तो इस चीज को भी ध्यान रखना। अब फिर देखो क्या लिखता है, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अल्कली मेटल एंड हैलोजन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, दोनों से अलग बता रहा है, हाइड्रोजन एटम्स हैज ओनली 1 सेल बट अल्कली मेटल एंड हैलोजन हैव 2 और मोर सेल। चलो हाँ सही बात बता रहे भैया। दूसरा बात क्या बोलता है, ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन H2O is a neutral oxide but oxides of halogen like Cl2O, Cl2O7 are acidic in nature while oxides of alkali metal Na2 and K2 are basic in nature। तो देखिए भैया यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे वही चीज बता रहा है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसा भी है जो दोनों से ही मैच नहीं करता है। वो कुछ प्रॉपर्टी क्या है देख ले, ये जो है ये न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है, तो ये चीज ध्यान रखना। ऐसे करके तुमसे पूछ लेंगे कि बताओ हाइड्रोजन का एक न्यूट्रल ऑक्साइड का नाम, तो नाम लिखना था तुमको वाटर, ठीक है, और तुम गड़बड़ करके आ गए, क्यों, क्योंकि भैया न्यूट्रल ऑक्साइड पूछ लिया, तो हम लोग जानते ही नहीं है। न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब ये ही है, ठीक है ना, वो एसिडिक नेचर का ना ही वो बेसिक नेचर का है। तो ये कैसा ऑक्साइड बना रहा है, न्यूट्रल ऑक्साइड बना रहा है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब आता है मेन चैप्टर, यहाँ से चालू होता है, हाइड्रोजन के बारे में बताता है। यहाँ पे क्या देखो, तो प्रॉपर्टी बेस्ड बताया है, अब तुमको सारा फिजिकल और केमिकल नेचर बताया जाएगा। तो चलो देखते हैं हम लोग इसको एक एक करके। सबसे पहला बात, हाइड्रोजन का खोज कौन किया था। The credit for the discovery of hydrogen goes to Henry Cavendish, although Robert Boyle had prepared the gas in 1672। ठीक है, 1672 में रॉबर्ट बॉयल बनाए थे। Not only did Cavendish prepare the gas, फिर Cavendish भी बनाए from iron and dilute acid, he also stabilized its elementary nature and showed that water is formed when this gas burns in air। तो यहाँ पे उसके बारे में और स्टडी की हेनरी कैवेंडिश, और किसके साथ रिएक्ट करा के देखे थे, आयरन के साथ, ठीक है, और कोई एसिड के साथ। तो कोई भी एसिड हो सकता है, मेनली वो HCl या H2SO4 ही होगा। और बाद में ये भी पता चला कि जब उसको पानी के साथ, गैस के साथ, सॉरी एयर के साथ रिएक्ट कराते हैं, H2 को जब एयर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या होता है, वो एक्सप्लोजिव रिएक्शन कॉज करता है, और क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, वाटर का। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। और तब जाके इसको क्या नाम पड़ गया, he called it inflammable air because of its combustible nature। वो खुद जल गया तो इसीलिए उसको कौन सा नाम दे दिया गया, inflammable air नाम दे दिया गया। It was on account of its ability to form water that Lavoisier named it hydrogen। तो ठीक है, अब देखो ये वाटर H2 + O2 मिलके एयर के साथ रिएक्ट करके ये पानी बना रहा था। तो तुम देख यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रो मतलब वाटर एंड जेन मतलब प्रोड्यूसर, तो जेन मतलब क्या है यहाँ पे, प्रोड्यूसर। तो हाइड्रोजन जो है इसी पे नाम रखा गया, क्योंकि ये पानी प्रोड्यूस करता है रिएक्ट करने पे एयर के साथ, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, हाइड्रोजन। अकरेंस कहाँ पाया जाता है, तुम लोग सबको पता है कि हम लोग का जो हाइड्रोजन यूनिवर्स में मेन सोर्स है कौन है, सन। 94% जो है, ठीक है, वो क्या चीज का बना हुआ, हाइड्रोजन का। वहां पे जो हाइड्रोजन ही क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। सन में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। हाइड्रोजन जो 2 हाइड्रोजन जुड़ के क्या करता है, एक हीलियम का मॉलिक्यूल बनाता है। तो वही चीज तुम लोग को बता रहे, और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। क्लास 10th में जाओगे तब तुम लोग पढ़ोगे इस फॉर्मूला के ऊपर, E = mc²। तुम लोग सुना होगा ये फॉर्मूला, ये आइंस्टाइन का सबसे फेमस इक्वेशन है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, E = mc² जो है, ये E फॉर एनर्जी है, M फॉर मास है, C फॉर स्पीड ऑफ लाइट है। C फॉर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट।
तो हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कितना एनर्जी निकल रहा है। तो हम बस इतना भी ये बताना चाह रहे हैं, तुम सोचो सन से कितना एनर्जी निकलता होगा जो सूरज का रोशनी धरती को गर्म कर देता है, जो कि कितना दूर है, ठीक है, और जिसमें भी कुछ पार्ट ऑफ सूरज का रोशनी आ पा रहा है। तो वही बस बता रहे हैं यहाँ पे, केमिस्ट्री इसके पीछे यही है कि सूरज में कौन सा गैस सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जो जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। लिखता है इन फ्री स्टेट में हाइड्रोजन इज फाउंड इन ट्रेसेस इन अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर। वॉल्केनिक गैस, हम लोग के एटमॉस्फेयर में बता, हाइड्रोजन का नाम भी आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.02 लिखते हैं, 0.4, उससे भी कम है हाइड्रोजन जो है, उससे भी क्या है, कम है। तो वही चीज बोल रहा है कि हम लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर पे रहते हैं, सॉरी क्रस्ट पे रहते हैं, अर्थ के कहाँ पे रहते हैं, क्रस्ट पे, और क्रस्ट को कौन घेर के रख रखा है, एटमॉस्फेयर में, उसमें भी बहुत कम पाया जाता है हाइड्रोजन, ठीक है। वॉल्केनिक गैस कंटेन्स 0.0025% ऑफ इट, अर्थ क्रस्ट में 0.98 है, ठीक है, कितना बता रहा है, 0.98 बता रहा है, अर्थ एटमॉस्फेयर में उससे भी कम बता रहा है भैया, 0.01 बता रहा है बस। And the atmosphere of the sun and star also contain hydrogen in large amount। हम बता देते हैं 94% पाया जाता है, और सूरज में यही है भैया, इसी को ये रिएक्ट कर रहा है और तभी जाके हम लोग को एनर्जी मिल रहा है। और कौन सा रिएक्शन होता है बता भी दे रहे हैं, न्यूक्लियर, दो तरह का रिएक्शन होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, एक होता है फ्यूजन और एक होता है फिजन, ठीक है। तो धरती में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें हम लोग को बिजली मिलता है, उसमें फिजन रिएक्शन होता है, ठीक है। और एटम बम भी जो होता है वो फिजन, हम लोग धरती पे ये वाला रिएक्शन करवा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन करवाने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। चल अब देख, फिर लिखता है यहाँ पे क्या, कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। तुम लोग देखो सबसे C6H12O6, इसमें तुम लोग को दिख रहा होगा ये हाइड्रोजन है, तो ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। तो प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन किस में रहता है बताओ तो, ये तो भैया ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट। नाइट्रोजन किस में पाया जाता है, नाइट्रोजन का मेन सोर्स कौन है बॉडी में, प्रोटीन, ठीक है, ये ध्यान रखना, कौन है, प्रोटीन है। तो ये चीज ध्यान रखना, हाइड्रोजन इज द कैरेक्टरिस्टिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ एसिड, अल्कली, हाइड्रोकार्बन एंड प्रोटीन। तो ये सारा चीज इसके बारे में बता रहा है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक कंस्टिट्यूएंट मतलब सब में पाया जाता है, चाहे शुगर ले लो, शुगर अभी C6H12, स्टार्च भी वही हो गया, पेट्रोलियम लो, प्रोटीन लो, कार्बोहाइड्रेट लो, सबका फॉर्मूला में तुम्हारे को ये मिल जाएगा। इन वाटर इट इज 11.1% बाई वेट। हाँ, ये गलती हो गया था दृष्टि से क्वेश्चन में, ठीक है, दृष्टि भेजी थी, बाद बाकी उसका क्यों मार्क्स कटा पता नहीं। यहाँ पे ध्यान देना एक चीज, हम तुम लोग को बताए थे एक चीज वाटर जब पढ़ाए थे, बाई परसेंटेज और बाई वॉल्यूम, एक बार खाली देख ले जरा सा। यहाँ बोल रहा है कि इन वाटर इट इज 11.1% बाई वेट। अब हम लोग चलो बाई वेट और बाई वॉल्यूम जरा बात कर लेते हैं, एक बार देखना सब बच्चा। हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोजन का बाई वेट पहले तो कितना होता है, चल देख। सबसे पहले तो हमको ये बताओ हाइड्रोजन बना कैसे, भैया 2H2 प्लस O2, ये क्या बना लिया, 2H2O बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये देख, ये आगे है 1 2 लगा, और इसके आगे कितना बना 1, तो 2:1 में ये कंबाइन करता है, और ये क्या बनाता है, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर बनाता है, ये 2 वॉल्यूम ऑफ क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो अगर हम इसका प्रोपोर्शन पूछते हैं, ठीक है, ध्यान देना, 2H2 प्लस O2 क्या दे दिया, 2H2O दे दिया। तो बाई वॉल्यूम यहाँ पे देखो ये कैसे कंबाइन किया, भैया हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम आ रहा है और ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम आ रहा है, 1। तो बाई वॉल्यूम जो है ये कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है, ठीक है, बाई वॉल्यूम कितना आ रहा है, 2:1। बाई मास का बात करते हैं, तो बाई मास का अगर बात करें तो हाइड्रोजन का जो मास होगा 2 × 2 × 1 हो जाएगा, 1 होता है, और भैया देखिए 2 2 इसका हो गया, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। और ऑक्सीजन का 1 का होता है 16, तो 2 × 16 हो गया, तो ये कितना आ गया, 32 आ गया। तो ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसका एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, इसका क्या निकाल रहे हैं, एटॉमिक मास। अब यहाँ पे बता 4 और 32 कटेगा कि नहीं कटेगा, हाँ भैया, 1/8। भाई मास कितना आ रहा है जल्दी बता, 1:8। 1:8। चलो हो गया ये चीज। अब भाई परसेंटेज, तुमसे हम ये पूछ रहे पानी में हाइड्रोजन का परसेंटेज बताओ H2O में। अब ये अलग क्वेश्चन है जो तुम लोग पढ़ा है, ऐसा नहीं पढ़ा है, ठीक है,
हमको कौन बच्चा बता सकता है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकाले? तो भैया पहले इसका मास निकाल लेते हैं। 2 × 1 प्लस कितना हो गया? 16 हो गया, दैट इज 18 आ गया। तो भैया ये 2 है, तो 2/18 इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो 2 से ये कितने बार में कट गया? 9 बार में कटा कि नहीं कटा? और ये कितना आ गया? 100/9। बोल हाँ या ना? हाँ भैया। हाँ भैया। इसमें 11 1/9 लिख दे क्या? हाँ भैया लिख दीजिए। हाँ लिख दिए, ठीक है, लिखेंगे भैया, उतना आएगा। 11 9 जो 99 और 1/9 1 आ गया जोड़ के। तो अब देखिए 11 पॉइंट कितना आ रहा है? 1/9 को तुम लोग डिवाइड करके देख लो, वो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 0.1 आ जाएगा। तो वही चीज देख ले, ये परसेंटेज ऐसे करके ही निकाला गया है। देख 11 कहाँ गया? 11.1, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकता है तुम लोग, तो ये जो आया है 11.1 जो है वो 11 1/9 है। तो देख सकता है डाटा जो है यहाँ पे सही है, बाई वेट आया। बाई क्या आया? वेट आया। किसी को कोई दिक्कत? अब वीडियो कनेक्ट करना वापिस से, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर हम अटेंडेंस लेंगे। बहुत बच्चा भाग गया है। चेल्सी आ गई है, सब कनेक्ट करना। मौसम भी आई है आज। अब मेन चैप्टर जो है अभी भी चालू नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी सब इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, लेकिन तुम लोग देखो अच्छे से। यहाँ पे देखेगा तो तुम लोग को दिखेगा कंबाइंड स्टेट में प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन अब चालू होता है। तो सिंस वाटर, एसिड एंड अल्कली कंटेन्स ऑफ हाइड्रोजन, दे फॉर्म दिस चीपेस्ट रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन। तो बोला है सस्ता में ही बन जाता है। तो देख यहाँ पे क्या लिखता है, हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर एंड मेटल, रिएक्टिव मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। तुम लोग को पहले ही बता चुके थे, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। अब क्यों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे? क्योंकि भैया ये हाईली रिएक्टिव होता है, फॉर्मिंग देयर कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्विंग हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम जो 3 मेटल उठा रहे हैं वो कौन कौन मेटल है? एक्टिविटी सीरीज का टॉप 3 मेटल है। और टॉप 3 मेटल क्या क्या है तुम ही लोग बताओ? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। सोडियम, तो हमेशा बोले कि हम तुम लोग का इक्वेशन में हेल्प करेंगे, तो हेल्प यहाँ पे यही बताना चाहते हैं कि देखो ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। सबसे पहला बात हम जो तुमको यहाँ बताना चाहेंगे, कभी इक्वेशन रटा मत करो। सारा इक्वेशन, कुछ इक्वेशन होता है जिसको रटना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं है जहाँ जिसको तुमको रटना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तुम लोग को एक जनरल इक्वेशन लिख के दे रहे हैं। मेटल के साथ वाटर रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है। ये जो वाटर है कोल्ड वाटर है। कैसा वाटर है? कोल्ड। ये क्या देगा पता है? इट विल गिव यू मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन। और प्लस क्या दे देगा? हाइड्रोजन। देख ले सब जन, दिस इज द जनरल इक्वेशन, ठीक है। तुम लोग का यहाँ पे ये जो है ये जनरल इक्वेशन है। अब मेटल में हम तुमको 3 मेटल दे रहे, के दे रहे, Na दे रहे और Ca दे रहे, एक्टिविटी सीरीज का 3 सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल। ध्यान देना, इसका एक एक चीज तुमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्हाट डू यू ऑब्जर्व में क्वेश्चन आता है, गिव बैलेंस्ड इक्वेशन में क्वेश्चन आता है, इवन फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है। अरे भैया फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या पूछेगा? तुम इसका ऑब्जर्वेशन पूछेगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व में क्या पूछेगा? ऑब्जर्वेशन पूछेगा। इक्वेशन में क्या पूछेगा? जो अभी बता रहे हैं तुम लोग को। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तुम लोग यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम रिएक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। मेटल लिए के और वाटर लिए H2O। तुम लोग फटाक से मेरे को बता सकते हो इस मेटल का हाइड्रोक्साइड, मेटल कौन सा भैया? एक ही मेटल है के का हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला नहीं बता सकेगा तुम लोग? क्या होगा भैया? K+ और KOH, वेरी गुड, KOH और प्लस क्या निकल गया? हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो देख खत्म हो गया। अब बैलेंस करने का जहां तक बात है तो भैया ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये ऑलरेडी क्या है? बैलेंस्ड। दूसरा चलते Na ले नहीं है भैया, बैलेंस नहीं है भैया। नहीं है भैया, H हाइड्रोजन 3 है। तो हाइड्रोजन यहाँ क्या है? 2 और 1, ठीक है, 3 है। तो ऑड को इवन करने का ही क्राइटेरिया सिखाया तुम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे भैया 2 कर देते हैं तो हाइड्रोजन 4 हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया तो ऑक्सीजन भैया कितना हो गया? ऑक्सीजन आपका 2 हो गया। तो इसके आगे 2 लगा देते हैं भैया। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, यहाँ 4 एकदम सही है। पोटेशियम 2 आ रहा है भैया, इसके आगे भी 2 लगा दीजिए। हो गया, कहानी खत्म। किसी को कोई दिक्कत हुआ इसमें? नहीं भैया। ठीक है। तो ये अब एक बार तुम बना लियो, उसके बाद तुमको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए भैया यहाँ पे ये अब हम लोग बनाते किसके साथ? तो सोडियम का भी सेम यही चीज होगा। हम रेड कलर से लिख देते सोडियम का Na+H2O। क्या होगा सोडियम का हाइड्रोक्साइड? तुम ही लोग बताओ। NaOH। चलो बैलेंस कर दो मेरे साथ यहाँ पे। ये भी भैया बैलेंस नहीं है, तो भैया जैसे उसका हुआ इसका भी वही होगा। होगा कि नहीं? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और वो भी क्या? यूनि पॉजिटिव है। दोनों का बैलेंसी जो है +1+1 है, के का भी और Na का भी। चलिए भैया ये भी हो गया। अब कोई बच्चा मेरा कैल्शियम में हेल्प कर दे। कैल्शियम को वापिस से ब्लैक से लिखते हैं।
Ca प्लस H2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बता दे तुम लोग भैया। CaOH होल 2। CaOH होल 2। कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है तो CaOH होल 2 और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो अब भैया बैलेंस कर दो वापिस से आप जरा सा। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 2 4 है, तो यहाँ तो कितना अच्छा, बस 2 लगा दीजिए भैया, देखिए खत्म कहानी, कुछ करना भी नहीं पड़ा। तो अब ये चीज जब तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा कि भैया बताए थे मेटल, वो भी कौन सा, KNaCl, कैसा वाटर, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और क्या देगा, H2 देगा, और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो ये तीनों इक्वेशन का ऑब्जर्वेशन आज हम लोग कर लेते हैं। ध्यान देना तुम लोग सब बच्चा, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, तुम लोग को स्कूल में करवाता है। हाँ बोल। हॉट हाँ देख, अब यहाँ पे पोटेशियम व्हेन एडेड टू वाटर, अब पोटेशियम का जो डेंसिटी होता है पानी के डेंसिटी से कम है। फिजिक्स से यहाँ पे देखिए भैया, पानी का 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ये 0.86 होता है, तो पानी में तैरेगा। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे ये तैर रहा है पानी में भैया, ये तैर रहा है क्योंकि पानी से हल्का होता है। हाँ होता है, तो 0.86 का डेंसिटी बता रहा है इसका, पानी का 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब देख फिर क्या लिखता है, इट मेल्ट्स एट 62 डिग्री सेल्सियस फॉर्मिंग ए सिल्वरी ग्रे ग्लोब्यूल्स दैट डार्ट्स अबाउट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यही है व्हाट डू यू ऑब्जर्व का क्वेश्चन, कि जब इसको रिएक्ट कराए ये क्या करता है, सिल्वरी ग्रे ग्लोब्यूल्स बनाएगा जो पानी में धब्बा 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 ऐसे करके क्या होगा, ऊपर तैरेगा। ठीक है, दूसरा इसका रिएक्शन जो बता रहा है ये हाईली एक्सोथर्मिक है, ये हाईली क्या है, एक्सोथर्मिक है एंड विगरस है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हीट लिबरेट करता है, इसीलिए कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करवाते हैं। इट कैचेस फायर एंड बर्न्स विद ए लाइलैक कलर फ्लेम। दूसरा, व्हाट डू यू नेम द फॉलोइंग का क्वेश्चन, नेम ए मेटल दैट बर्न्स विद लाइलैक कलर फ्लेम, तो क्या लिखोगे, पोटेशियम। पोटेशियम। तो ये चीज ध्यान रखना, व्हाट डू यू ऑब्जर्व में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट भी ऑब्जर्वेशन है कि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर सीन एंड द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज कलरलेस, सोपी एंड अल्कलाइन। तो ऑब्वियस सा बात अल्कलाइन होगा क्योंकि KOH बना हुआ है, और तुम लोग सब जानते हो अल्कलाइन, अल्कली जो होता है वो सोपी टू टच होता है। ठीक है, ये चीज, और वो कलरलेस है। तो यहाँ पे यही चीज बात बताया और कुछ भी नहीं है। लिखता है, ऑल्दो प्योर हाइड्रोजन बर्न्स विद ए पेल ब्लू फ्लेम, the color of flame is lilac due to presence of traces of potassium vapor। तो पोटेशियम के कारण उसका कलर जो होता है वो क्या हो जाता है, लाइलैक कलर का वो नजर आता है। तो हाइड्रोजन तो कौन से कलर फ्लेम के साथ जलता है भैया, पेल ब्लू। तो ये सब चीज है जो तुम लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन चलो देखो क्या बताता है, पोटेशियम readily catches fire in air because it reacts with water vapor, so it is, यही वापिस से आ गया क्वेश्चन, so it is kept in kerosene oil and handled carefully। जो हम लोग आगे पढ़े थे कि पोटेशियम सोडियम को खुले में क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, तो बताया यहाँ पे कि खुले पानी के साथ वो रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हम लोग को उसको इनर्ट सॉल्वेंट दैट इज केरोसिन में डुबो के रखना चाहिए, पोटेशियम को और सोडियम को। तो गिव रीजन का वही सेम क्वेश्चन है जो पहले था, RSN। सोडियम के बारे में देखो भैया, ये भी पानी से हल्का है, 0.97 है, पानी का 1 ग्राम होता है। It melts about and forming a silvery globule। ये भी क्या बना रहा है, सिल्वरी ग्लोब्यूल बना रहा है, which darts about on the surface। सेम पानी में ये भी धब्बा बन के ऊपर तैरते रहता है। तो इसका रिएक्शन देख लीजिए भैया, 2NaOH plus H2, ये गोल्डन येलो फ्लेम देता है। सोडियम जो होता है ये किस कलर का फ्लेम देता है, गोल्डन येलो फ्लेम देता है। It catches fire and burns with a golden yellow flame। किस कलर का फ्लेम के साथ जलेगा, गोल्डन येलो फ्लेम के साथ जलेगा। तो इसको भी अंडरलाइन करो तुम लोग। ठीक है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इसमें भी दिखा रहा है, और अल्कली, स्लोपी और स्लाइटली वार्म ये भी बता रहा है। देख सोडियम एमलगम, अब एक नया बात बताया, सोडियम एमलगम। व्हाट इज एमलगम, तुम लोग को पता नहीं होगा, बहुत पुराना जमाना में क्या होता था, दांत का जो कैविटी को भरा जाता था, सोना के साथ डाल के उसको दांत में भरा जाता था, तो वो एमलगम का बनता था। एमलगम क्या है, एमलगम एक तरह का एलॉय है, ठीक है, जिसमें मरकरी को बेस मेटल माना जाता, मरकरी के साथ मिलाया जाता किसी भी दूसरे मेटल को। गोल्ड से भी बनता है, सोडियम का भी बनता है, तो यही चीज बता रहा है। तो सोडियम एमलगम क्या है, एलॉय ऑफ सोडियम विथ मरकरी। एंड पोटेशियम एमलगम्स रिएक्ट स्मूथली विथ वाटर, देयरफॉर हाइड्रोजन कैन बी सेफली प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस एमलगम। तो इस चीज को ध्यान रखना। फिर आता है कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में क्या बताता है, अब एक चीज देखें, यहाँ पे दोनों फ्लेम दे रहा था, कैल्शियम फ्लेम नहीं दे रहा। कोई बच्चा बताएगा क्यों, कारण इसका हम बता देते तुम लोग को। देख, सोडियम पोटेशियम दोनों पानी से हल्का था कि भारी था, हल्का। हल्का।
भैया ये कैल्शियम जो है ना पानी में डूब जाएगा तो कहाँ से वो फ्लेम टेस्ट देगा, पानी तो के अंदर आग जलने वाला है नहीं। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, कैल्शियम सिंक्स इन वाटर, पहला ही लाइन में लिख दिया। रिएक्शन इज लेस विग्रस, वो दोनों हाईली एक्सोथर्मिक था, यहाँ लेस विग्रस बता रहा है। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन आर लिबरेटेड एंड इफ सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की, टर्बिड एंड अल्कलाइन, रेड लिटमस इज इंट्रोड्यूस इन सॉल्यूशन, इट टर्न्स ब्लू। ये क्यों लिटमस का बात बता दिया, क्योंकि भैया सब जानते हैं हम लोग, लिटमस एक पेपर होता है जो बेस में किस कलर में चेंज हो जाता है, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, और एसिड में किस कलर में चेंज हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। एसिड में किस कलर में चेंज हो जाता है, रेड कलर में। तो ये तुम लोग को भी पता है, और यहाँ पे वही बता रहा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि बेस है वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, लिटमस में ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो आज एक बार हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया जाएगा इसमें, और दो क्लास में तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखना, और अब हम रिकॉर्डिंग पुश कर दी है। चलो देखो, हम थोड़ी देर बाद अटेंडेंस लेंगे, पहले कुछ पढ़ा देते हैं तुम लोग को। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो लेबोरेटरी प्रिपरेशन रहेगा और कुछ रिएक्शंस रहेगा। तो जैसे हम लोग पढ़े थे लास्ट टाइम कि हम लोग जब कैल्शियम तक हम लोग पढ़े थे, कैल्शियम के बाद कोई बताओ मेरे को एक्टिविटी सीरीज में कौन सा मेटल्स आता है, कोई बच्चा बता सकता है? KNaCl, फिर क्या आता है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम। ठीक है, काना का मग अल्जनफा। तो यहाँ पे देखिए भैया, काना का मग, ठीक है, तो यहाँ पे MgAlZnFe। अब हम लोग आज इसका रिएक्शन देखेंगे कि जब Mg ये सब कम रिएक्टिव है, इनसे कंपैरेटिव ये भी रिएक्ट करता है भैया, तो लेकिन ये किसके साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ। अब ये जो रिएक्ट करेगा ये किसके साथ करेगा, ये आपका स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। तो स्टीम बोले तो वही वाटर हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, इसका हम जनरल इक्वेशन लिखवा देते हैं। आज जो हम लोग MgAlZnFe को रिएक्ट कराने वाले, इसका जनरल इक्वेशन भी जरा सा तुम लोग नीचे लिख लो कि भैया जब मेटल रिएक्ट करता है इस बार वाटर के साथ, ठीक है, तो वाटर के नीचे लिख दे स्टीम के साथ, तो ये क्या देगा, इस बार मेटेलिक हाइड्रोक्साइड की जगह मेटेलिक ऑक्साइड देगा। It will give us metallic oxide and again it will liberate hydrogen gas। और कौन सा गैस निकालेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब ये जो मेटल से इनका नाम लिख देते हैं, क्या क्या था जल्दी से बता दे मेरे को, मग अल्जनफा, AmgAlZn और Fe। तो भैया ये चारों मेटल का जो रिएक्शन होगा, अब आप लोग देखना है यहाँ पे सबका क्या बनाना अपने को, मेटेलिक ऑक्साइड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग Mg से, तुम ही लोग बताना मेरे को, सबका हमको मेटेलिक ऑक्साइड बनाना है। तो पहले हम लोग रिएक्शन ही कर लेते हैं। तो भैया Mg को अगर रिएक्ट कराएंगे H2O के साथ, तो इसका ऑक्साइड क्या देगा, हम लोग सब जानते हैं Mg का वैलेंसी होता है 2+, ऑक्साइड का होता है 2-। भैया 2 गया तो क्या बन गया, MgO बन गया। तो ये क्या दे दिया, MgO, और प्लस कौन सा गैस लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। मेरा आवाज क्लियर है तुम लोग को? ओके, हाँ भैया। तो ये MgO प्लस क्या देगा, H2 देगा। MgO प्लस क्या देगा, H2 देगा। तो देखिए भैया इस बार हाइड्रोक्साइड की जगह क्या आ गया, इस बार हाइड्रोक्साइड की जगह आपका ऑक्साइड आ गया। और लास्ट क्लास में भी हम तुम लोग को बताए थे कि मेटल का ऑक्साइड को हम लोग कौन सा ऑक्साइड बुलाते हैं, जल्दी बता दे मेरे को। बेसिक। वेरी गुड, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर नोन एज बेसिक ऑक्साइड। तो भूलना नहीं है इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर नोन एज बेसिक ऑक्साइड बिकॉज व्हेन दे आर एडेड टू वाटर दे फॉर्म्स बेस, ठीक है, या अल्कली। तो इस चीज को याद रखना है। तो मैग्नीशियम का बता दिए भैया, अब एल्युमिनियम का भी बता दीजिए जरा सा। तो एल्युमिनियम को पानी के साथ रिएक्ट करा दिए, तो एल्युमिनियम का वैलेंसी होता है 3+, ऑक्साइड का वैलेंसी होता है 2-। तो भैया देखिए यहाँ पे ये क्या बना लेगा, Al2O3 बना लेगा। तो द प्रोडक्ट इज Al2O3 और प्लस कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो यहाँ पे तुम देख सकता है यही चीज यहाँ पे बना है, लिखता है इट रिएक्ट्स विद स्टीम टू लिबरेट हाइड्रोजन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम तुम लोग को उसी तरह जिंक ऑक्साइड, आयरन का आयरन 3 ऑक्साइड बना लेता है। अब यहाँ पे एक और बात लिखता है कि भैया आप देखो यहाँ पे मैग्नीशियम स्टीम के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम आपका कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो तुमको वहां पे देखना पड़ेगा तुमको कौन सा रिएक्शन दे रहा है। कोल्ड वाटर दे रहा है तो हाइड्रोक्साइड बना देना, और अगर स्टीम दे रहा है तो क्या बना लेना, मेटेलिक ऑक्साइड। देख ले यहाँ पे, अगर यहाँ पे तुमको कोल्ड वाटर दे रहा है तो तुम लोग क्या बना लेना, हाइड्रोक्साइड, और अगर स्टीम दे रहा है तो क्या बना लेगा, ऑक्साइड बना लेना। बस यही चीज तुम लोग को बताना चाहते हैं।
इसके बाद यहाँ पे देख फिर क्या बताता है, एल्युमिनियम का बताया, यहाँ पे एल्युमिनियम क्या बना लेता है, कोटिंग बना लेता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का, और इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल वाला बात है, तो इसको बहुत ज्यादा हीट देंगे तब ये कोटिंग जाके टूटता है। दिखता है इट फॉर्म्स एल्युमिनियम ऑक्साइड विच मेक्स इट इनएक्टिव। उसको देख, एल्युमिनियम का कोटिंग जब बन जाएगा किसी के ऊपर तो ये मेटल जो होगा इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोटिंग बन गया, कवर हो गया इसके ऊपर, कुछ चीज के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो इस कारण से वो क्या हो जाता है, अंदर वाला इनएक्टिव हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको हीट करना पड़ता है ताकि कोटिंग को हम लोग तोड़ सके। At high temperature, however, the coating breaks, है ना, यहाँ पे an aluminium reacts with steam liberating hydrogen। उसी तरह दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिंक के लिए, ये क्वेश्चन आता है इसलिए इसको ध्यान रखना। जिंक ऑक्साइड जो होता है येलो होता है व्हेन इट इज हॉट एंड व्हाइट व्हेन इट इज कोल्ड। ये बहुत जगह आएगा तुम लोग को, नेम द फॉलोइंग और अलग अलग ऑब्जर्वेशंस में आएगा, तो ये चीज ध्यान रखना। ऑब्जर्वेशन में अगर लिखने देगा तो जिंक ऑक्साइड इज येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन इट इज कोल्ड, तो इसको भी भूलना नहीं अपने को, तो ये ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना सब बच्चा। फिर आया आयरन के बारे में, तो भैया यहाँ पे देखिए Fe3O4 बनता है, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन कंडीशंस में होता है, ठीक है, कि कब आगे फॉरवर्ड जाएगा कब बैकवर्ड जाएगा, ये डिपेंड करेगा कुछ कंडीशंस पे। तो यहाँ पे देखो इसका नाम क्या है भैया, आयरन 3 है, ठीक है, तो 3 आयरन के लिए ट्राई फेरिक और ऑक्सीजन 4 है, तो 4 के लिए क्या यूज करते हैं, टेट्रा, तो ट्राई फेरिक और टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड Fe3O4। तो इस चीज को भूलना नहीं है, यही चीज यहाँ पे दिया है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, कार्मल के स्कूल में ज्यादातर पूछा जाता है, इक्विलिब्रियम वाला जो बात था यहाँ पे, ये ध्यान से सुनना, ये तुम लोग के बुक में नहीं दिया है, मतलब विराज एफ दलाल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी देखो ये इंपॉर्टेंट है। लिखता है इन द बिगिनिंग, देखा था वहां पे कि ये जो रिएक्शन था रिवर्सिबल था, लिखता है इन द बिगिनिंग द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट, पहले आगे की तरफ बढ़ता है, एंड द बैकवर्ड रिएक्शन इज स्लो। सिंस द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मासेस और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, as the reactants get consumed the forward reaction becomes slower। देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं आयरन को किसके साथ, पानी के साथ, ओके, वाटर स्टीम के साथ। तो यहाँ पे पहले ये दोनों ज्यादा धीरे धीरे रिएक्शन होने, मान लेते 100 kg था आयरन, ठीक है, धीरे धीरे रिएक्शन हो रहा है 100 से 90, 90 से 80, 80 से 70, ऐसे करके क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का मास घट रहा है और प्रोडक्ट का मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का मास जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो धीरे धीरे ऐसा जब होने लग जाएगा तो क्या होगा, एक समय आएगा जहां पे दोनों जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। लिखता है एज द रिएक्टेंट्स गेट कंज्यूम्ड द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम स्लोअर, आगे जाने का रिएक्शन जो होता है वो धीरे होने लगता है। इन अदर वर्ड एज द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड द बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स फास्टर। अब क्या हुआ कि भैया देखिए धीरे धीरे मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो क्या होते जा रहा है, पहले मास ऑफ प्रोडक्ट से पहले ज्यादा था, तो ये आगे की तरफ जा रहा था, ये किस तरफ जा रहा था, रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है। अब क्या हुआ, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट क्रॉस कर गया, अब मास ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, तब ये किसके तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन दिखा रहा था। In other words, as the products are formed, the backward reaction becomes faster. There comes a time when the forward and backward reaction acquires the same speed. Therefore, underline करना है यहाँ से, therefore the reaction does not appears to move in a single direction, and the amount of reactant and product do not change. This equilibrium stage is attained at 700 degrees Celsius. तो ये चीज ध्यान रखना, ये इक्विलिब्रियम स्टेज क्या हुआ, ना तो रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है ना पीछे की तरफ जा रहा है। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि दोनों जगह मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया, सेम हो गया है, ठीक है। और ये कितने डिग्री पे इक्विलिब्रियम अटेंड होता है इसका, 700 डिग्री पे। एट इक्विलिब्रियम that is attained through a chemical change is known as chemical equilibrium, ठीक है। तो बस इतना सा बात बताया, और ये क्वेश्चन में भी है तुम लोग के, तो इस चीज का ध्यान रखना। फिर आता है when metal reacts with steam, rate of reaction is fastest in case of magnesium but it is progressively decreased in case of aluminum, zinc and iron। तो अगर हम तुमसे पूछे सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, तो मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, और सबसे कम कौन, आयरन। In case of magnesium, aluminum and zinc, the reaction stops after some time. This is because the oxides of this metal sticks to the surface। तो बताया था कि कोटिंग बना लेता है, तो कोटिंग बनाने के कारण वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, और भैया आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे बताया कि आयरन के केस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम के बाद वहां पे टेम्परेचर जो होता है 700 डिग्री, तब जाके रिएक्शन रुकता है। अब यहाँ पे देखो फिर ये बता रहा है स्टीम के साथ कार्बन का रिएक्शन बता रहा है, तो तुम लोग सबको पता है वाटर गैस बनाता है, इसको बॉस्ट प्रोसेस बुलाते हैं,
ठीक है। ये हाइड्रोजन बनाने का तुम लोग इस साल पढ़ने वाले हो, आगे आएगा ये, इसमें पूरा तुमको बताएंगे इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, आगे तुमको ये आने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे हम तुमको बताएंगे पूरा का पूरा। ये जो प्रोसेस होता है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम लोग कौन सा प्रोसेस बुलाते हैं? बॉश प्रोसेस बुलाते हैं। कौन सा प्रोसेस बुलाते हैं? बॉश प्रोसेस। अभी ध्यान रखना, अब हम आज से तुम लोग से क्वेश्चन बीच बीच में पूछना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो फिर आता है क्वेश्चन की अरेंजमेंट। तुम लोग को ये चीज पता है, ये कौन सा सीरीज है, तुम ही लोग बताओ। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। एक्टिविटी सीरीज। तो भैया ये एक्टिविटी सीरीज है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। इसमें हाइड्रोजन ही एकमात्र जो है एलिमेंट है जो कि मेटल भी है और नॉन मेटल भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है व्हाई हाइड्रोजन इज इंक्लूडेड इन इट, बिकॉज इट एक्ट एज ए मेटल। लिखता है हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, हाइड्रोजन though it is a non-metal is included in this series because it can form a positive ion, it would occupy a position based on formation of positive ion। तो बताया था भैया इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इस कारण से ये पॉजिटिव आयन बनाता है, जिसके कारण से इसको भी यहाँ पे डाला गया है। तो बस यही चीज है। एंड व्हाट इज, ये है रिएक्टिविटी, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल एंड इट इज बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज बुलाते हैं, और ये क्या चीज के बेसिस पे है? रिएक्टिविटी। तो नीचे जाने पे रिएक्टिविटी क्या होते जाता है? घटते जाता है। नीचे जाने पे रिएक्टिविटी क्या होते जाता है? घटते जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब आगे देखो फिर क्या बताता है, लिखता है यहाँ पे हाइड्रोजन दाओ इज अ नॉन मेटल इज इंक्लूड इन दिस सीरीज बिकॉज इट, तो बता ही दिए, तो ये रीजन यहाँ पे लिख ले तो जरा सा। RSN क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन को क्यों डाला गया है, तो यही एकदम सेम आंसर यही लिखना है तुम लोग को, ये देख ले। तो यहाँ पे दिखा रहा है एबिलिटी ऑफ मेटल टू रिड्यूस वाटर, तो बता रहा है नीचे जाते जाते क्या होता है? रिएक्टिविटी भैया घटते जाता है। फिर यहाँ पे आता है लीड एंड the metals that are further below in the activity series no reaction with water, भैया वो रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ। Salient features of activity series देखो क्या क्या बताता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द सीरीज। तुम लोग अगर देखेगा नीचे जाते जाते इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घट रहा है। ठीक है, तो अगर हम तुमसे पूछेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में बताओ इस सीरीज में, तो नीचे जाने पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल डिक्रीजेस सॉरी reducing power of metals decreases down the series, reducing power भी घट रहा है। पोटेशियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन एक बहुत अच्छा है, पूछ लेगा बताओ यहाँ एक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, तो तुम लोग क्या लिखेगा? पोटेशियम। तो सीधा सा बात है, सबसे टॉप पे पोटेशियम है, इसलिए भी देख लो सीरीज का सबसे टॉप में, तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। Tendency of metal to lose valence electron, that is tendency of metal to get oxidized decreases down the series. Potassium is most readily oxidized metal, तो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडाइज होता है वो कौन होता है? पोटेशियम होता है, और इसी कारण से वो रिड्यूसिंग एजेंट भी है। मेटल सब अब हाइड्रोजन डिस्प्लेसेड हाइड्रोजन, अब ये तो तुम लोग को पता ही, एक्टिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है भैया? Zn को अगर HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो Zn हाइड्रोजन को लात मार देगा और खुद उसका जगह ले लेगा। ऐसा क्यों हुआ बताओ? क्योंकि भैया Zn लात मार दिया इसलिए क्योंकि देखिए भैया Zn ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है, तो Zn इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और ये क्या बना लेता है? जिंक क्लोराइड। और कौन सा गैस निकलता है बताओ मेरे को? हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस। खत्म हो गया ये भी। तो वही चीज बता रहा है कि जो लोअर एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट का एग्जांपल देखो, CuSO4 और Zn, क्या ये रिएक्शन होगा? देखो क्या लिखा है, अ मेटल हायर अप इन द सीरीज डिस्प्लेसेस अ मेटल बिलो इट फॉर्म अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ द लेटर। लिखता है यहाँ पे CuSO4 जो है यहाँ पे, ठीक है, ये रिएक्शन भी होगा। भैया देखिए जिंक जो है कॉपर को लात मार देगा, क्यों? क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के भी नीचे है, कॉपर हाइड्रोजन के भी नीचे है, तो जिंक किसका जगह ले लेगा? कॉपर का जगह ले लेगा, और ये क्या बना लेगा भैया? ये ZnSO4 बना लेगा, और कॉपर आपका अलग हो जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, कॉपर जो है रेडिश ब्राउन कलर फॉर्म करेगा, और ये पहले ब्लू कलर का था। ठीक है, ये कौन सा कलर दे देगा? रेडिश ब्राउन। तुम लोग देखा होगा तार का कलर क्या होता है, वही तार का जो कलर होता है ना, रेडिश ब्राउन कलर, वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं, और कुछ नहीं। तो अभी भी सब फिलिंग द ब्लैंक्स का कुछ कुछ क्वेश्चंस है, और कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे देखो कुछ उसका रिड्यूसिंग एक्शन दिखा रहा है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। सब में तुमको बस एक चीज करना है, यहाँ पे तुम लोग जरा सा अंडरलाइन कर ले या ऐसे करके डब्बा बना ले ताकि तुम लोग को ध्यान रहे। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। सुनना ध्यान से, KNaCNG और Al, ये क्वेश्चन आता है गिव रीजनिंग में, बोलेगा तुमको कि कुछ मेटल जो होता है उनका ऑक्साइड, यहाँ पे ये देख,
Oxides of metal KNaCmGl cannot be reduced by common reducing agent H2, Cu और C। सबसे पहला तो देखो ये लोग क्या करता है भैया, H2 जो है ऑक्सीजन के साथ जोड़ के रिड्यूसिंग एजेंट है ये, तो ये H2O बना लेगा। कार्बन जो है भैया कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, और मोनोक्साइड, सॉरी पहले कार्बन, यहाँ पे कार्बन जो है अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा कार्बन मोनोक्साइड बनाएगा, और कार्बन मोनोक्साइड जो है भैया वो जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो वो क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। तो ये चीज का ध्यान रखना तुम लोग, यहाँ पे यही चीज बता रहे हैं कि ये सारा क्या है, रिड्यूसिंग एक्शन दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पे तुम लोग देखो ये चीज जो बताएं, कार्बन क्या बनाता है, कार्बन मोनोक्साइड। तो भैया यहाँ पे देखिए ये जो है, ये जो तुम लोग को यहाँ पे अपने बुक में डब्बा बना लेना, ऐसे करके बना ले कि ये कार्बन इसका ऑक्सीजन खींच लिया, क्योंकि रिड्यूसिंग एक्शन शो कर रहा है, इसका ऑक्सीजन खींच लिया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं हम लोग, रिडक्शन कहते हैं। तो ये रिड्यूसिंग एक्शन दिखा रहा अपना, और क्या बना लिया ये कार्बन मोनोक्साइड, और यहाँ पे जिंक क्या हो गया, अकेला हो गया। तो उसी तरह तुम लोग नीचे देखो PbO, ये CO था, CO अगर ऑक्सीजन खींचेगा तो क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा। तो वही चीज देख ले यहाँ पे लास्ट में हाइड्रोजन देख, हाइड्रोजन ऑक्सीजन खींचेगा तो क्या बना लेगा। ये सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान भी रखना है तुम लोग को, ये तुम लोग को आएगा। तो यही चीज बता रहे। लेकिन अगर यहाँ पे देख, अगर यही चीज रहता K2O + C, क्या ये रिएक्शन होता, नहीं भैया। हाँ, तो अगर K2O होता तो ये रिएक्शन नहीं होता, CA होता रिएक्शन नहीं होता, MgO L2O3 होता क्या। अच्छा बताओ तो L2O3 में अगर हम कार्बन डाल देंगे क्या ये इसका ऑक्सीजन खींच पाएगा, मेरा आवाज आ रहा है सबको, नहीं 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 भैया नहीं। ठीक है, नहीं खींच पाएगा। क्यों, क्योंकि इनका जो ऑक्साइड्स होता है वो हाईली स्टेबल ऑक्साइड्स होता है, ठीक है, और दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। KNaCmGal जो बताया था पहला पॉइंट में कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इनका ऑक्साइड्स हाईली स्टेबल होता है। तो पहला 2 पॉइंट ये ध्यान रखना, दे कैन बी रिड्यूस्ड ओनली बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इनको खाली कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो ये चीज ध्यान रखना। क्या लिखोगे अगर ये क्वेश्चन आएगा, लिख ले यहाँ बगल में कि ये जो होता है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिसके कारण से इनका जो ऑक्साइड्स होता है आर हाईली स्टेबल, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण का ऑक्साइड जो होता है वो हाईली क्या होता है, स्टेबल होता है। ऑक्साइड्स आर हाईली स्टेबल, ऑक्साइड्स आर हाईली स्टेबल, ठीक है, ऑक्साइड्स आर हाईली स्टेबल लिखना, एंड ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है, इनका ऑक्साइड जो होगा वो हाईली क्या होगा, स्टेबल रहेगा। फिर यहाँ पे देख, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रेट्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक Hg, Ag, Au डिकम्पोजेज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। भैया वो तो तुरंत टूट जाएगा क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, वो टूट जाएगा तुरंत में, जल्दी रिएक्ट भी नहीं करता है। सिंस द रिएक्टिविटी सीरीज लीस्ट मेटल इन डिक्रीजिंग, और तो ये तो कुछ नहीं है, यहाँ पे वही बता रहा है कि नीचे जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, और कुछ नहीं। अब यहाँ आ जाए, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट सीरीज दिखा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट सीरीज बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता रहा है, तो तुरंत तुम लोग ये तो बना ही लोगे। देख ले MgAl Zn Fe कुछ भी हो, सब अपना अपना हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है और खुद उसका जगह ले ले रहा है, और क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बना लेता है। क्या बना लेता है, हाइड्रोजन। अब इसमें गिव रीजन का ये बहुत सारा क्वेश्चन है, ये सब आता है, हम तुमको पहले ही बता रहे हैं। ये देख ले, जोसेफ के बुक में शायद ये नहीं दिया हुआ है, ये गिव रीजन का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सुनते जाना खाली। पहला क्वेश्चन, पोटेशियम और सोडियम क्यों यूज नहीं करते हैं इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन बनाने में। तुम देखो यहाँ पे MgAl Zn Fe यूज किए हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों, बिकॉज भैया तुम लोग पढ़ा ही था, दे रिएक्ट वायलेंटली, दे आर हाईली एक्सोथर्मिक, पढ़ा था पानी के साथ ही, एसिड के साथ तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, वायलेंट रिएक्शन शो करेगा। कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ क्यों नहीं करते, क्योंकि भैया दे आर एक्सपेंसिव। अब सबका अलग अलग है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। एल्युमिनियम के साथ क्यों नहीं करते, क्योंकि भैया वो कोटिंग बना लेता है, एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड को क्या होता है, बहुत लगाव होता है ऑक्सीजन से, वो अपना, तुमको बताए थे कि एल्युमिनियम जो होता है Al2O3 कोटिंग बना लेता है, ये अपना ऑक्सीजन नहीं छोड़ता है, किसी को लेने नहीं देगा, फिर रिएक्ट ही नहीं होगा। फिर आयरन का देखो, आयरन हैज टू बी हीटेड बट देन हाइड्रोजन thus produce contains impurity like hydrogen sulfide and sulfur dioxide। तो आयरन को क्यों यूज नहीं करते बनाने में लेबोरेटरी प्रिपरेशन में, क्योंकि उसमें इंप्यूरिटीज होता है हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, स्लो कर देगा, क्योंकि उसमें इंप्यूरिटीज है।
ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है, ये जोसेफ के बुक में भी है, 5th पॉइंट, इसको स्टार मार्क करो। लेड को क्यों यूज नहीं करते हैं? तो लेड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान देना तुम लोग सब, पीबी को जब हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, ध्यान देना ये क्या बनाएगा, तुम लोग कोई बच्चा बता सकता है मेरे को? कोई भी बच्चा इसको बता सकता है क्या देगा? भैया PbSO4 plus H2। वेरी गुड सफीद, ठीक है, तो क्या देगा? PbSO4 प्लस H2। तो भैया देखिए यहाँ पे Pb का वैलेंसी 2 प्लस, तो PbSO4 जो है ये क्या है पता है तुम लोग को? प्रेसिपिटेट बनाता है। ये क्या बनाता है? प्रेसिपिटेट। तो तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखता है इट फॉर्म्स एन इंसॉल्युबल कोटिंग। प्रेसिपिटेट है तो इंसॉल्युबल है भैया वो, कोटिंग ऑफ लेड सल्फेट, ठीक है। तो PbSO4 ये H2SO4 भैया कौन, क्या हुआ? भैया कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है? प्रेसिपिटेट शायद व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। PbSO4 जो है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, और PbCl2 भी जो है यहाँ प्रेसिपिटेट बनाता है। जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो Pb क्लोराइड बनेगा, और PbSO4 बनता है सल्फेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। दोनों का दोनों जो है वो प्रेसिपिटेट बना लेगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा? रिएक्शन रुक जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है, तुमको ये ध्यान रखना, हम रिएक्शन भी लिख के दे दिए, कहीं कंफ्यूजन हो तो ध्यान दे लेना। और कॉपर को क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि भैया कॉपर जो है तुम देख लो हाइड्रोजन के भी नीचे वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे देख सकता है 5th और 6th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखता है कॉपर जो एक्टिविटी सीरीज में प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन के भी भैया नीचे है, तो रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि इट इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से रिएक्शन रुक जाएगा। तो उसके अलावा सोडियम पोटेशियम को क्यों यूज नहीं कर पा रहे हो? कैल्शियम मैग्नीशियम को क्यों यूज नहीं कर पा रहे हो? एल्युमिनियम को क्यों यूज नहीं कर पा रहे हो? आयरन को क्यों यूज नहीं कर पा रहे हो? लेड को क्यों यूज नहीं कर पा रहे हो? सब का आंसर दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन तुमको देगा ही देगा, और ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बता दिए तुम लोग को, ध्यान रखना। हाँ, अब ये वाला रिएक्शन भी आता है, ठीक है। अब देख 1-1 मार्क्स का बोल रहे हैं हम, ये नहीं बोल रहे 100 मार्क्स का, ठीक है। तो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हर साल देता ही देता है टीचर। अब यहाँ पे हम तुमको बताने वाले कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में, या एम्फोटेरिक मेटल। तो 3 एम्फोटेरिक मेटल के बारे में बता रहे हैं, Zn, Pb, Al। अब भैया व्हाट इज एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक वो होता है जो कि एसिड के प्रेजेंस में बेस की तरह बिहेव करता है, बेस के प्रेजेंस में एसिड की तरह बिहेव करता है। तो भैया देखिए यहाँ पे Zn, Pb, Al का रिएक्शन थोड़ा सा या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और ये देता है एग्जाम में। तुम लोग को आया भी था कार्बल में, ठीक है, ऐसा नहीं आया था, कुछ अलग आया था, लेकिन यही था। सोडियम जिंकेट ये सब पूछा था तुम लोग को फॉर्मूला में। अच्छा हाँ, फॉर्मूला में पूछा था, केमिकल फॉर्मूला में तुम लोग को बोला गया था सोडियम जिंकेट बना के दिखाओ, सिलिकेट बना के दिखाओ, ऐसे ऐसे करके कुछ था। तो पहले तो सीखो यहाँ पे कैसे रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे बोलता है कि कुछ अगर एम्फोटेरिक मेटल रिएक्ट करता है किनके साथ? अल्कली के साथ। बोलेगा भी नहीं KOH NOH, तुमको बोलेगा कि गिवन बैलेंस्ड रिएक्शन व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद एन अल्कली, ठीक है, या व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद एन अल्कली। तो तुमको खुद से NOH या KOH लेना है और प्रोडक्ट निकाल के दिखाना है। तो मेटल्स लाइक Zn, Pb, Al have a unique nature। क्या यूनिक नेचर है? They react with acid and can even react with concentrated alkali to form hydrogen and a soluble salt। तो वही चीज हम तुम लोग को बताए कि वो एसिड के साथ भी बिहेव कर सकता है और बेस के साथ भी बिहेव कर सकता है। तो इस नेचर को ही हम लोग क्या बुलाते हैं? एम्फोटेरिक नेचर बुलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। कौन कौन 3 मेटल का नाम बताए? Zn बताए, Pb बताए, Al बताए। तो ये चीज ध्यान दे ले तुम लोग, और इसका रिएक्शन देख ले। तो जिंक जो है NOH के साथ रिएक्ट करा था, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, ये ध्यान रखना फॉर्मूला। और सिंपल सा चीजें, कौन सा गैस निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस। तो ये 3 एलिमेंट का रिएक्शन तुम लोग देख ले, Zn का देख ले, Pb का देख ले और Al का देख ले, ठीक है। Al का पहला वाला देख जिसमें NOH है, जहाँ पे तुम्हारा सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है, जहाँ पे सोडियम पहला वाला, ठीक है। मेटा एल्यूमिनेट में देख ले फिर क्या होता है, AlO2 जब होगा तो मेटा एल्यूमिनेट हो जाता है, और कुछ नहीं है, और उसमें पानी भी डाला गया एक्स्ट्रा। तो यही चीज बताया, और कुछ भी नहीं है। Oxides and hydroxides of zinc, lead and aluminum are amphoteric in nature, that is they react with both bases and acid to give। so अब यहाँ पे अलग चीज है, ऑक्साइड्स का बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भैया, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा, और जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एसिड के तरह रिएक्ट करेगा।
तो दोनों बिहेवियर शो कर रहा है, एसिड का भी और बेस का भी। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग कौन सा ऑक्साइड बुलाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बुलाते हैं। कौन सा ऑक्साइड बुलाते हैं? एम्फोटेरिक। जैसे नीचे देखो, यहाँ पे ZnO जो है, एक मिनट इसको मिटाने दें, तुम लोग की स्क्रीन से हट गया है क्या राइटिंग? हाँ हट गया। नहीं भैया। अभी हटा? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ देख, ZnO और HCl। तो भैया यहाँ पे लिखो तुम लोग जरा सा, ये जिंकेट वाला रिएक्शन सबके बुक में है, ठीक है, और आता है रिएक्शन तुम लोग को। गिव बैलेंस रिएक्शन में क्वेश्चन आएगा तुम लोग को, जो 10 मार्क्स का पहला आता है सेक्शन ए में, सेकंड क्वेश्चन उसी में देगा ये क्वेश्चन। तो ZnO प्लस HCl, तो ZnO जो है भैया यहाँ पे देखिए HCl है यहाँ पे, तो ये एसिड है, पक्का हो गया। HCl तो एसिड ही होता है। तो ये जो है ZnO क्या चीज की तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो एसिड बेस क्या देता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो तुम लोग को बताया हुआ है मेटल का क्लोराइड सॉल्ट होता है, तो जिंक क्लोराइड और क्या दे दिया? वाटर। तो यहाँ लिख ले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन हो गया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसी तरह तुम लोग नीचे देखो, ZnO है यहाँ पे, नीचे ध्यान देना। अब यहाँ पे NaOH है, NaOH, तो ये बेस हो गया भैया। अगर ये बेस है तो इसका मतलब जिंक ऑक्साइड क्या चीज की तरह बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह। तो एसिड बेस वापिस से क्या दे रहा है? देखो सोडियम जिंकेट दे रहा है, वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ठीक है। वो कैसा सॉल्ट है भैया? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। और प्लस क्या निकाल रहा है? वाटर निकाल रहा है। प्लस क्या निकाल रहा है? वाटर। तो यही चीज हम तुम लोग को बताना चाह रहे हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो वो एसिड की तरह भी बिहेव करता है, बेस की तरह भी बिहेव करता है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ताकि तुम लोग को भी कॉन्फिडेंस आए। हम लोग करते हैं 30 नंबर, पहले 12 नंबर करते हैं। तुम लोग मेरा हेल्प करो, तुम ही लोग बताओ, फटाफट कंप्लीट कर लो इसको। राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। अर्पित बताएगा, अर्पित जल्दी। अर्पित भाग गया क्या? हाँ भैया। बता रिएक्शन। भैया आवाज नहीं आ रही। भैया आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा। हाँ अब बता मेरे को, ये रिएक्शन सब कंप्लीट कर लेते हैं। राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। सत्यम बताएगा हम लोग को, सत्यम बता। हाइड्रोजन, सब बच्चा ध्यान देना। सबसे पहले भैया यहाँ पे देखिए क्या है, दो चीज पढ़ेंगे, एक है लेबोरेटरी प्रिपरेशन, एक पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है और लैब में हाइड्रोजन कैसे बनाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कि अगर कुछ चीज बनाना है तो रिएक्टेंट लेना पड़ेगा। तो क्या लिया गया है? ग्रेन्युलेटेड जिंक। आकृति कुछ पूछ रही है? आकृति हाँ भैया पूछ रहे थे कि भाई 12 नंबर के 4 में फ्यूज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों लिया है? 12 नंबर जो था वो एक्सरसाइज का। हाँ तो पहले बात यहाँ पे बता रहे, बहुत सारे एलिमेंट है भैया, के है, Na, Ca, Mg, Al है, Zn फिर आता है, ठीक है। तो इतना ऊपर एलिमेंट प्रेजेंट था, लेकिन हम लोग जिंक ही क्यों यूज किए? के, Na, Ca, Mg, Al, Zn, ये सारा क्यों यूज नहीं किए बताओ? कोई बच्चा? पोटेशियम और सोडियम और रिएक्टिव था। हाँ जो उस समय भैया पॉइंट वो सारा बताए थे ना, Na जो होता है वो क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता और है फिर भैया। भैया तो तुमको यहाँ पे देखो ऐसे करके बताना पड़ेगा कि और भैया Na जो, हाँ बोल बोल। भैया आयरन जो होता है ना उसका ये पता है? देखो हम पूछ रहे हैं क्या, आयरन पे पहुंच गया। KNaCMgAl का बता ना पहले। के और Na जो रिएक्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि भैया दे आर हाईली, क्या बताया था? वायलेंटली रिएक्ट कर जाता है, इसलिए। कैल्शियम मैग्नीशियम क्या बताया था? कि ये दोनों एक्सपेंसिव होता है, ये दोनों क्या होता है? एक्सपेंसिव। और एल्युमिनियम के बारे में क्या बताया था? कि ये कोटिंग फॉर्म करता है, ये क्या बना लेता है? कोटिंग। तो सबका अलग अलग है, ठीक है, सबका क्या है? अलग अलग। एक मिनट, ठीक है, तो सबका अलग अलग है। तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग जिंक का यूज करते हैं, लेकिन वो भी कैसा जिंक भैया? ग्रेन्युलेटेड जिंक। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेन्युलेटेड जिंक?
जिंक का दाना, जिंक का दाना, ठीक है, ग्रेन्यूल्स बुलाते हैं। तो ये जिंक का दाना का यूज क्यों किए, पाउडर्ड फॉर्म क्यों यूज नहीं किए, ठीक है, या तुम्हारा सॉलिड जिंक क्यों यूज नहीं किया, मतलब एक बड़ा सा जिंक उठा के क्यों नहीं डाल दिए। तो ग्रेनुलेटेड जिंक उठाने से ये फायदा मिलता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तुमको दिखाएंगे अभी, क्वेश्चन रहेगा कि भैया ग्रेनुलेटेड जिंक कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ इम्प्यूरिटीज, उसमें इम्प्यूरिटीज रहता है, और कौन सा इम्प्यूरिटी रहता है वो बताएंगे, जो कि स्लाइटली कैटलाइजिंग इफेक्ट देता है, ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। दूसरा है एसिड में ले रहे डाइल्यूट HCl, या आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक जो लेना चाहते हो ले लो, लेकिन नाइट्रिक एसिड का यूज नहीं करेंगे। तो ये सब क्वेश्चंस आएगा, तो हम साथ ही साथ तुमको बताते चले जाएंगे। अब यहाँ पे पहले रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे पहला अगर ये क्वेश्चन आएगा, तुमको ये फिगर बना के दे देगा, ठीक है, तुमको ये फिगर बना के दे देगा और बोलेगा बताओ ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन, ऑन बेसिस ऑफ लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, गिव द केमिकल रिएक्शन, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे तुमको दे देगा, जैसे थीसल फनल में ध्यान देना, बता देगा कि HCl है या H2SO4 है, ठीक है, जैसे यहाँ पे तुम्हारा देख दोनों दे रहा है कि चाहे सल्फ्यूरिक एसिड है चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कुछ भी ले ले तो एक ही रिएक्शन दिखाना है। तो भैया Zn का जब HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये ZnCl2 देगा और प्लस क्या देगा, हाइड्रोजन। तो साफ साफ दिख रहा है ये कौन सा रिएक्शन है भैया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये लिबरेट करेगा हाइड्रोजन गैस। तो अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा वो तुमको यहाँ दिख रहा होगा बबल के फॉर्म में, और हाइड्रोजन ऊपर क्या हो गया भैया, कलेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस है जो तुमको अभी बताना है, सबका आंसर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं, टेंशन नहीं लेना। दूसरा चीज यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोई भागेगा नहीं, अभी क्लास अटेंड करेगा सब। यहाँ पे देखो फिर क्या बता रहा है, इसको यहाँ से और यहाँ से इसको काट के ये वाला पूरा पहले प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। इतना के बीच में इतना सारा चीज को क्या किया गया, डाला गया है, और ये सब इम्प्यूरिटीज जो था उसको हटाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम तुमको बताएंगे कि कौन